बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। भी बेहतर हो गए कतर और इंडिया के रिलेशंस। उन्होंने इंडिया की बात मान ली। तस्वीर भी देखने लायक थी। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी उनके साथ मौजूद थे। कतर के अमीर भारत पहुंचे। मोदी साहब जो है प्रोटोकॉल तोड़ते हैं इंडिया का, और मोदी साहब ये प्रोटोकॉल बहुत कम लोगों के लिए तोड़ते हैं। मोदी जी बहुत बड़े गेम खेल रहे हैं जो हमारे और आपके शायद अभी समझ के बाहर की बात है, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो ट्रेड है उस पर आप देखें वो तकरीबन 2023-24 के अंदर 14 अरब डॉलर की है। हमारे यहाँ यही नहीं समझ आता कि हालात ठीक हैं या गलत है। मोदी तो अपनी आवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है वो ये करके दम लेंगे और वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाने जा रहे हैं। Where does Pakistan stand? पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान की 25-26 करोड़ लगा है। ठीक है, इंडिया की कितनी आबादी है? इंडिया की तकरीबन 1.5 अरब आबादी है। हम 25 करोड़ मिलके इधर से सिर्फ गालियां देते हैं, और अगर वो गालियां देने पे आएंगे 1.5 अरब लोग गालियां देंगे। गाली ज्यादा किसको पड़ेगा? हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। ठीक है ना जी। प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑरा है, जो जिस तरीके से वो अमीर को लेने पहुंचे, दोनों तरफ से वही गर्मजोशी थी। क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते? अब मोदी साहब ने अगली चीज जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहां पर। It's a very win-win situation for both of them. हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के भारत पहुंचने पर सारे प्रोटोकॉल तोड़कर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनका स्वागत किया। कतर के अमीर ने भी मोदी को अपना भाई बताया और दोनों देशों की गर्मजोशी देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि इस्लामी मुल्क होने के नाते अरब वर्ल्ड पाकिस्तान का बिना शर्त समर्थन करे। ये भूल जाते हैं कि भिखारियों का कोई भी समर्थन नहीं करता। उन्हें भीख दे सकते हैं पर उनके हक पे खड़े नहीं हो सकते। कतर और भारत के बीच व्यापार को 28 बिलियन डॉलर तक अचीव करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही भारत का यूपीआई सिस्टम अब कतर में भी काम करेगा। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ भी कतर अमीर के साथ भारत आए हुए हैं। कतर दुनिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला मुल्क है और भारत के साथ उसके रिश्ते तब और अधिक प्रगाढ़ माने गए जब कतर के अमीर ने 8 भारतीयों की मौत की सज़ा माफ़ करके उन्हें सुरक्षित भारत भेज दिया था। इसके बाद से ही कतर और भारत के रिश्तों में एक नई गर्मजोशी देखने को मिली, जिस पर आज पाकिस्तान समेत सारी दुनिया की नज़र है। कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इस वक्त जी इंडिया के स्टेट विजिट पे है। सबसे पहले आप उनका प्रोटोकॉल देखें, रेड कार्पेट पे जी प्रोटोकॉल किया जाता है। मोदी साहब जो है प्रोटोकॉल तोड़ते हैं इंडिया का, और मोदी साहब ये प्रोटोकॉल बहुत कम लोगों के लिए तोड़ते हैं। पहले उन्होंने तोड़ा था बराक ओबामा के लिए, उसके बाद हमने देखा ट्रम्प के लिए तोड़ा, फिर जो है एम्यूनल मैक्रोन के लिए, और अब जो है अमीर कतर के लिए। अगर देखा जाए तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इंडिया को चूज कर रही है, और ये विजिट देखे बहुत ज्यादा वायरल है। राष्ट्रपति भवन में जी इनका स्वागत किया जाता है, शानदार स्वागत किया जाता है। कल्चर एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात की जाती है, और इस वक्त जो है कतर इंडिया से बहुत ज्यादा जो है हैप्पी भी है। और इंडिया के अंदर जी ये बात हो रही है क्योंकि न्यू दिल्ली में हर जगह पर जी अमीर कतर की जो है इस वक्त पोस्टर लगाए गए हैं, और मोदी साहब का जो पोटेंशियल है टुवर्ड कतर, जिसके साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो उनकी LNG की डील है, इंडियन डायस्पोरा को जो है वहां पर प्रमोट किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उसके साथ लाइन लेंथ मिलती है उनकी। एंड देन कतर के पास रिसोर्सेज हैं, कतर के पास रिसोर्सेज हैं। अभी देखें ना, ये ओमान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, UAE के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कतर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, GCC के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पाकिस्तान कहाँ खड़ा? Where does पाकिस्तान स्टैंड? पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? क्या पाकिस्तान की पोजीशन रह गई? क्या पाकिस्तान की पोजीशन रह गई इस सारी गेम के अंदर? क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? दुनिया क्यों हमें जो है उसने इग्नोर किया? क्यों हम वो अपना रास्ता वो नहीं कर सके? क्यों हम वो चीज़ नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए? कतर को ये क्यों समझा हुआ है कि हमारी लीडरशिप जो है वो ये समझती है कि हमने कतर के पास जाके बिलियन डॉलर ले आना है? और दूसरा, हम क्यों इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाए, क्यों इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाए कि कतर ने क्यों, एक वो जिसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। ठीक है ना जी, इनके करीब नहीं जाना, ये हिंदू हैं।
अब बताएं मुझे क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का? जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। उस फ्रेमवर्क को ही उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। ठीक है सर, इसको अब इधर से आप अंदाजा लगा लें कि वो फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई। मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अरब वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया, अरब वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर मजहब, नजरियात, आइडियोलॉजी की बुनियाद के बियॉन्ड होके चलना है। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से देखें तो इंडिया इज थिंकिंग फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल लेंस। इंडियन लीडरशिप की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज ऑन आइडियोलॉजिकल लेंस है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। कतर की इसलिए भी वैल्यू है कि कतर के जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इजराइल के साथ भी ओपन है, हमास के साथ भी ओपन है। और इंडियन समझते हैं कि ये हमें वो अरब ममालिक चाहिए जो बेसिकली थोड़े सॉफ्ट हों इजराइल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूए इज सॉफ्ट ऑन इजराइल, कतर इज गेटिंग सॉफ्ट ऑन इजराइल बिकॉज कतर इज टू स्मॉल to be taking a very strong ideological position like Saudi Arabia, and Qatar is looking towards United States। और दूसरा जो पिछले साल नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट दिया था कि भाई हाईली डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर्स को जो डेथ सेंटेंस थी वो माफ कर दी और उनको लेके मोदी साहब घर वापस आ गए। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं? तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी बंदर बनेगा। और मोदी तो अपनी अवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर ने, 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े गए थे, 7 या 8 लोग पकड़े गए थे, और उसको शरा ने मतलब है कि उनके हुकुम कानून के सजाए मौत भी होगी थी, और उसको कोई बदल नहीं देता। मगर इंडिया की पावर थी, इंडिया का भाईचारा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। जब वो इंडिया मतलब उनको छोड़ सकता है तो फिर मंदिर बनाने क्यों नहीं देगा उनको? हाँ देखिए, शरिया कानून नहीं बदला जाता, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये वही करता था जिन्हें 7X जो है नेवी के अफसरान को जो है हैंग आउट कर दिया था, मतलब कि सजाए मौत होने वाली थी, लेकिन इंडिया के जो है एक रिक्वेस्ट के ऊपर उन्हें वापस, और कई